दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, जमींदोज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। अगर उसको ये पता चलता है कि एक चौराहे पर क्राइम हुआ है तो अगले चौराहे पर पुलिस वाले यमराज बनकर अपराधियों के लिए खड़े रहते हैं और उन्हें ऐसा दंड देते हैं जिससे अपराधी थर-थर कांपे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही आने वाले एक सिटिंग सांसद, जी हां, लोकसभा के सांसद हैं वो, सोचिए कितनी बड़ी बात है, उनको खुलेआम धमकी दी जाती है, 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की ये जो महान पुलिस है ये हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जबकि नंबर उस आदमी का शेयर किया गया है जिसने धमकी दी गई है। आइडेंटिटी पता लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में आखिरकार क्यों यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा गया? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसकी ये वजह है कि उसने अपने व्हाट्सएप पर लिख रखा है राजपुताना? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से उनकी कुर्सी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, ये सारी कहानी मैं आपको कई बार बता चुका हूं और हर बार रिपीट भी कर देता हूं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूरी आप समझें, उनका दिमाग किस तरह से बटा हुआ है ये समझें। लेकिन क्या वो अपनी कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से धराशायी कर देंगे? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो पुलिस है वो क्या आम लोगों की सुरक्षा करेगी जब वो एक सांसद को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? एक सांसद के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट मंडरा रहा है, बावजूद इसके अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये कितनी गंभीर बात है दोस्तों, जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। इस ट्वीट को देखिए। आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, यानी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की ये पार्टी है। क्या लिख रहे हैं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 10 दिन में मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले का नंबर +91 752498 89974 है। डीजीपी यूपी से तत्काल संज्ञान लेकर धमकी देने वाले की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और नीचे बाकायदा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है किस तरह से ये धमकी दी गई है। ऊपर देखिए आप, नंबर वही वाला लिखा है 752498 89974। पुलिस आज पता लगाना चाहे ये व्यक्ति कौन है, आसानी से पता लगा सकती है, लेकिन क्यों पता नहीं लगा पा रही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? क्या इसकी वजह ये है जो लिखा हुआ है जय भवानी जय राजपुताना? अब ये धमकी किस तरह से दे रहे हैं? ये किस तरह से अनपढ़ गवार व्यक्ति है जो ये धमकी देने वाला है? क्या लिख रहा है? हेलो जय श्री राम। देखिए क्या लिखा है, 10वीं के अंदर मारे जाओगे सर, आप जैसे दादा परशुराम। अब देखिए सही से लिखना तक नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को, लिख रहा है 10 शायद ये 10 दिन लिखना चाह रहा है, सर को भी सार लिख दिया है। तो ये व्यक्ति किस तरह का है, कितना पढ़ा लिखा है कि ये इस तरह की धमकी दे रहा है? इस बात से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालांकि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो लोग आलोचना सच में करना चाहते हैं किसी व्यक्ति की, ये खुलेआम धमकियां नहीं देते हैं। ये तुच्चे लफंगे गुंडे मवालियों का काम होता है इस तरह से व्हाट्सएप पर धमकी देना। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या काम होता है? डीजीपी को टैग करके ये कहा गया है कि तत्काल संज्ञान लीजिए। ये ट्वीट है 29 तारीख का, जी हाँ, पिछले महीने की 29 तारीख का। 72 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने क्या काम किया है, इस पूरे मामले पर क्या डेवलपमेंट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से नाकारापन पर उतारू है। एक सांसद को खुलेआम 10 दिन के अंदर जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों पर कितनी खरी उतर रही है। अब आज तक की जरा एक खबर है, उसको देखिए दोस्तों। लिखा है प्रयागराज बवाल, भीम आर्मी के पदाधिकारियों समेत 600 पर FIR, अब तक 85 गिरफ्तार, गांव में फोर्स तैनात। नीचे लिखा है प्रयागराज वायलेंस, बीते दिन पुलिस ने 10 और बवालियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 85 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं प्रयागराज में जो पूरा वायलेंस हुआ, जो पूरा बवाल हुआ, उसका ठीकरा चंद्रशेखर आजाद पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है, ये बताने जतलाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी पुलिस के साथ में हुआ, वहां पर जो पथराव हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, जो उपद्रव मचाया गया, जो गुंडई एक तरह से दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई, वो सारा किया कराया चंद्रशेखर का है। और चंद्रशेखर अगर वहां नहीं जाते तो फिर इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन कानून व्यवस्था को तो संभालना पुलिस के ही हाथ में है ना।
अगर एक सांसद पीड़ित से मिलने के लिए जा रहा है तो क्या वो पीड़ित से मिलने के लिए नहीं जा सकता है क्या? ऐसे वक्त में जब पीड़ित परिवार को एक राजनीतिक छांव की भी जरूरत थी, तब चंद्रशेखर अगर जाना चाह रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? चंद्रशेखर ने कई ऑप्शन भी रखे थे उस वक्त, जिस वक्त वो प्रयागराज पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आगे जाने लगे तो उनको पुलिस सर्किट हाउस लेकर गई। वहां पर चंद्रशेखर ने दो ऑप्शन रखे थे कि आप या तो हमको कुछ लिमिटेड लोगों के साथ जाने दीजिए वहां पर, या फिर पीड़ित परिवार को यहां बुला लीजिए, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। हम बातचीत ही तो करना चाहते हैं, हम हंगामा करना तो नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से हंगामा हुआ और उसके बाद किस तरह का बवाल हुआ, उसके बाद भीम आर्मी के ही कुछ लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर की गई है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जबकि चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं उनका बयान भी आप जरूर देखिए। न्यूज़ 24 की एक खबर है, लिखा है चंद्रशेखर का ये जो बयान है उसको कोट किया गया है। करछना में उपद्रव करने वाले मेरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पुलिस साजिश के तहत आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। जिस वक्त करछना में उपद्रव हो रहा था उस समय पार्टी के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता सर्किट हाउस में थे। अब दोस्तों ये बड़े ही जनरल सेंस की बात है कि अगर किसी पार्टी के नेता को अगर पकड़ लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब अरेस्ट तो नहीं लेकिन हाँ उनको अगर डिटेन कर लिया जाएगा, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, सर्किट हाउस में उनको अगर रखा गया था तो फिर उनके कार्यकर्ता वहीं पर होंगे ना, वो कहीं पर जाकर पुलिस की गाड़ियों में आग थोड़ी ना लगा रहे होंगे। ये तो बड़े जनरल सेंस की बात थी। लेकिन ठीक है, मान लीजिए अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो भी चंद्रशेखर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो उपद्रव करने वाले लोग थे उनमें से कितने लोगों को आपने सजा दी है? 600 लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया है, किन धाराओं में अरेस्ट किया गया है, और ये जो लोग थे वो कौन थे, इस पर ये सवाल उठा रहे हैं। उनकी बाइट भी मैं सुनाऊंगा आपको कि चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला, पहले मैंने जिस चीज का जिक्र किया कि चंद्रशेखर को धमकी दी गई है और पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर जो खबर छपी है जरा उसे भी देखिए। लिखा है 10 दिन के अंदर जान से मार देंगे, सांसद चंद्रशेखर को मिली मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को व्हाट्सएप पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने की जानकारी सांसद की ओर से पुलिस को दी गई है। खबर में आगे है, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को व्हाट्सएप पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने की जानकारी सांसद की ओर से पुलिस को दी गई। सांसद को धमकी मिलने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। नगीना थाना प्रभारी एसएचओ तेजपाल सिंह के अनुसार पार्टी कार्यकर्ता शेख परवेज ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि पार्टी के हेल्पलाइन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सांसद चंद्रशेखर को 10 दिनों के भीतर जान से मारने की धमकी वाला संदेश मिला है। अब देखिए, पार्टी के लोगों की तरफ से जब लिखित शिकायत दी जा रही है तब इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, तब केस दर्ज किया जा रहा है। ये कितनी गंभीर बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल ये है कि आप अपनी मर्जी से जो मन है वो करिए। जब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात आती है, सत्ता पक्ष के नेताओं की बात आती है, तब तो आप फट से केस लिख लेते हैं, तब तो आपको लिखित शिकायत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप मौखिक ही अपनी तरफ से संज्ञान लेकर लिख देते हैं। लेकिन जब आप एक सांसद के ऊपर देख रहे हैं कि वो इस तरह से धमकी खुलेआम दी जा रही है, तो आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आपको तो सबसे पहले एक केस दर्ज करना चाहिए और उस आदमी को डिटेन करना चाहिए, उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने धमकी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव होती है कि नहीं होती? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है, उस आदमी को जल्दी से उठा लेती है, और करना भी चाहिए। किसी को भी धमकी देने का अधिकार इस तरह से नहीं है। वायलेंस इस संविधान में नहीं है, इस देश में नहीं है, इस कानून व्यवस्था में कहीं उसकी जगह नहीं है। और इस तरह से अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको करने भी नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन लिखा क्या है, राजपुताना। अब राजपुताना लिख दिया है तो शायद इस व्यक्ति को पकड़ा ही ना जाए, या फिर पकड़ा भी जाए तो इसको जल्दी छोड़ दिया जाए, ऐसी भी संभावना है दोस्तों। और इस बीच चंद्रशेखर, क्योंकि बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी प्रयागराज से। प्रयागराज में जो वायलेंस हुआ उससे बात शुरू हुई थी, और वहां पर क्या किया गया, आजाद समाज पार्टी के लोगों को भी पकड़ा गया है। अब इन लोगों से चंद्रशेखर का कोई रिश्ता नहीं है, ये बताने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने लोगों के साथ में खड़े हैं। जो ज्यादती उनके साथ में की जा रही है, जो फर्जी तरीके से गिरफ्तारियां की गई हैं, हम उसको लेकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर, जरा उनकी बात को सुनिए। अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी,
जिनमें पुलिस जो है गाड़ियां तोड़ रही है, मोटरसाइकिलें मैंने अपने ट्विटर हैंडल से डाली भी है। उनके साथ सैकड़ों ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनको अखबार में वो कह रहे हैं स्थानीय लोगों की मदद लेके। ये स्थानीय लोग गाड़ी क्यों तोड़ रहे हैं? स्कूटियां तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, गाड़ी को पानी में फेंक रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। पुलिस वहां मौजूद है। ये हमारे लोग नहीं है जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये पुलिस के साथ मिले हुए लोग हैं। कौन लोग हैं ये पुलिस के लोग ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने गाड़ी तोड़ी उन पर क्या कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां तोड़ी उन पर क्या कार्रवाई हुई, जो जाति सूचक शब्द कह के पथराव करके पीड़ित परिवार के साथ आए हुए उनको, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को, उनका दुख बांटने वाले लोगों को भड़काने का काम करे थे, वो कौन लोग हैं? मैं जहां तक अपने बच्चे को जानता हूं बहुजन समाज के, वो किसी बहन बेटी का अपमान नहीं करते। कितनी भी मुसीबत आए वो किसी बहन बेटी पे हाथ नहीं उठाते। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कौशाम्बी की इसोटा की घटना को पे पर्दा डालने के लिए, जिन्होंने इतने बड़े अपराध को षड्यंत्र करके कराया? वो आरोपी कहां हैं जो पथराव कर रहे हैं पुलिस के साथ? वो आरोपी कहां हैं जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस ने कितने अपने लोगों पे एफआईआर की जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं? पुलिस के पास भी वीडियो है। ये लोग जो पुलिस के साथ साथ दौड़ रहे हैं, इनको किसने छूट दी पथराव करने की? क्यों ना माना जाए कि ये पथराव पहले हुआ है, उसके बाद उधर से रिएक्शन कोई हुआ है आम जनता की तरफ से? ये सब चीजें शक के घेरे में है। इसलिए निष्पक्षता के भाव से मैंने कहा कि सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए। कौन ऐसे पुलिसकर्मी थे जो नहीं चाहते थे कि इसोटा का परिवार आके मुझसे मिले और अपनी तकलीफ बताए?